Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to the computer class for class 4th, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of lesson 1, that is input and output devices. So without wasting time, let's get started. Yes. So today we are going to learn about output devices. Okay, so आज हम output devices के बारे में पढ़ने वाले हैं. So what is basically output devices? Okay, so जो भी devices जिनके थ्रू हमें कोई चीज़ डिस्प्ले होता है या कोई चीज़ बाहर निकलती है, जो कि किसी की चीज़ के किसी डिवाइस के हेल्प से जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. ओके, फॉर एग्जांपल दैट मॉनिटर डिस्प्ले अस द रिजल्ट. हियर इज अ कीबोर्ड. सपोज यू हैव अ कीबोर्ड, you press 5 key, so this 5 will display here. Okay, this 5 will display here, isn't it? Okay, so what it is doing, it is displaying the things which is being done in which is being typed by you. Okay, yes, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है. ओके, ये सिमिलरली ये जो प्रोजेक्टर है, इसमें से क्या पिक्चर्स की स्क्रीन निकलती है, ठीक है, रेज निकलती है, और वो जो भी स्क्रीन पे जब ये फॉल होती है तो ये पिक्चर फॉर्म होता है. तो ये क्या करता है, ये भी कुछ डिस्प्ले कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस. द स्पीकर ऑल्सो व्हेन वी प्ले समथिंग, जब भी हम कोई गाना म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो कहाँ से बजता है, वो स्पीकर से बजता है मतलब कि इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, इजंट इट. इसमें से कुछ निकलता है ना, क्या निकलता है, वो आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है. तो दिस इज ऑल्सो अ output device. Okay, this is your monitor. Okay, then this is your प्रिंटर. ओके, इसमें से क्या हमें आउटपुट निकलता है, जो भी हम प्रिंट करते हैं, ठीक है. कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया और उसका प्रिंट आपने प्रिंट किया, तो वो कैसे आपको प्रिंट मिलेगा, दिस बाय दिस विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. ओके, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिंटर. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज okay, so what is output devices? Output devices are those devices through which we get the result of the input. Okay, yes. Now next is monitor and its type. Okay, so what is basically, first of all, monitor. Okay, so the computer screen on which we display the information is called monitor. Okay, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है जिस पे हमें कुछ भी डिस्प्ले होता है, this device is called monitor. Okay, yes. And that thing जो हमें दिख रहा है, जो चीज़ जैसे आपने एक कार ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो आपको कार ड्रॉ किया है और जो दिख रहा है वो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी. ओके, सो जो भी चीज़ें हमें मॉनिटर पे दिखती है, दोज आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. ओके, वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है. यस. नाउ मॉनिटर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है. यस, व्हाट आर दे, लेट्स सी. सो एक होता है सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है, ये CRT, ठीक है. यस, यानी क्रिस्टल कैथोड रे ट्यूब. ओके, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म है. ये पुरानी टीवी भी होती थी और ऐसे मॉनिटर भी होता था, ठीक है. इसमें काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता था, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, ठीक है. यस. देन नेक्स्ट इज LCD. सो जो LCD होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इससे लाइट वेट होती हैं और ओके, सो जो LCD होती हैं वो लाइट वेट होती हैं और ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करती है. ओके, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी में भी ये वर्किंग करती है. ओके, यस. देन इससे भी एडवांस हुआ दिस LED. ओके, इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. ओके, इससे इसका क्या एडवांटेज है, इसमें क्या होता है कि जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है. जो ओके, और ये इससे भी कम लाइट कंजप्शन करती है, ठीक है, और इससे भी ये लाइट होती है, यानी हल्की होती है. ओके, यस. तो ये इस तरह के ये मॉनिटर हो गए. ओके, यस. देन वी कम टू द स्पीकर. ओके, स्पीकर. सो ये स्पीकर होते हैं जो हमारे बहुत बार हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे होते हैं. यानी कि जैसे कि अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि आपका जो स्पीकर है वो ऑलरेडी उसमें रहता है, इनबिल्ट रहता है, ठीक है. या कभी कभी हमें कंप्यूटर जो होता है उसमें बेसिकली
स्पीकर नहीं होता है, उसमें हमें अलग से वायर के थ्रू लगाना पड़ता है, ठीक है। यस, तो ये होता है स्पीकर। तो स्पीकर की वजह से कोई भी हमें ऑडियो के रूप में अगर कोई सुनना है तो वो हम स्पीकर के हेल्प से सुन सकते हैं। ओके, यस, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो ये भी क्या करता है, ये भी एक तरह के आउटपुट डिवाइसेस है जो कि साउंड को आउट करता है, ठीक है, साउंड को बाहर निकालता है। यस, द नेक्स्ट इज types of printer. Okay, so first of all, what is printer? So printer is a device which print something on a paper. Okay, yes, and that is called hard copy. HARD, hard, COPY, copy. Okay, hard copy. तो hard copy क्या होगी? Anything which we print on paper, जो भी हमें एक पेपर पे प्रिंट किए, ओके, सपोज इज अ फ्लावर, ओके, तो कोई भी चीज़ जो हम पेपर पे प्रिंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। ओके, यस, एंड ये पेपर पे प्रिंट कौन करता है? दिस डिवाइस प्रिंटर। ओके, जो प्रिंटर रहता है वो कोई भी चीज़ ये पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है। यस, नाउ वो प्रिंट करने के बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, काफ़ी ओल्ड है, स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। तो इसमें कैसा होता है, सपोज हमको ए लिखना है तो क्या करता है, ये ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे बना के ऐसे 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 बना के ए लिखता है ये, ठीक है। मतलब कि डॉट का यूज करके, जैसे कि यहाँ पे ई लिखा है डॉट डॉट करके, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, तो हमको कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब कि क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा सा ऐसे जिगजैग दिखता है, ठीक है। यस, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, यस, देन वी कम टू, तो ये उतना अच्छा नहीं था, इसके लिए साइंटिस्ट ने इसमें कुछ इम्प्रूव किए, सुधार किए, और फिर दूसरे प्रिंटर आए जैसे कि इंकजेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसा होता है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। यस, इसमें कलर और ब्लैक, इसमें सिर्फ क्या होता था, इसमें ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होता था, इसमें डॉट मैट्रिक्स में, ठीक है। यस, जो इंकजेट होता है इसमें कलरफुल हो सकता है, ओके, एंड ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, ठीक है। यस, जो लेज़र प्रिंट होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, ये भी कलर होता है प्लस ब्लैक एंड वाइट भी होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, कलरफुल होता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि सपोज़ इसका जो प्रिंटर रहेगा उस पर अगर वाटर गिरता है तो जो इंक है वो फैल सकती है, ठीक है। लेकिन इसका अगर प्रिंटर है, आपने अगर लेज़र प्रिंट से एक फ्लावर ऐसे प्रिंट किया है, ठीक है, तो इस पर अगर ये प्रिंटर से आपने ये प्रिंट किया है, ठीक है, अगर इस पर अगर वाटर गिर जाता है तो ये ऐसा, इसकी जो इंक है ऐसे स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि ये ड्राई इंक यूज़ करता है, ठीक है, ड्राई इंक। ओके, यस, और काफ़ी हाई क्वालिटी के पिक्चर से प्रिंट करता है, ठीक है। यस, तो ये डिफरेंसेस है। ओके, यस, देन नेक्स्ट इज CPU। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो जैसे हमारा ब्रेन होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल का ब्रेन होता है, तो जैसे हमें कहीं चलना है या अपने हाथ पैर मूव करना है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है हमारे लेग को, हमारे हैंड को सिग्नल देता है कि उसको किस तरह से मूव होना है। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो जो CPU होता है, यानी ये जो ऐसे दिखता है, अंदर इसमें बहुत सारे ऐसे वायरिंग होते हैं, बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग इसमें फिट किए होते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन। क्योंकि ये सारे काम हैंडल करता है। वाई दिस CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? बिकॉज इट हैंडल ऑल द जॉब्स इन अ कंप्यूटर। ओके, जो भी हम कंप्यूटर में कहते हैं, ये सब कुछ टाइप किए, कुछ प्रिंट किए, कुछ गाना प्ले किए, वो कौन एक्चुअली करता कौन है, जैसे कि आपने ऐसे, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे सॉन्ग की फाइल है, ठीक है, यस, और आपने इस पर क्लिक किया तो प्ले कैसे होगा? ये जो CPU है, ये जो है, जो स्पीकर रहेगा उसको सिग्नल देगा कि ये सॉन्ग यू हैव टू प्ले, ठीक है। तो ये जो CPU है कहेगा कि ये गाना तुम प्ले करो, तो ये जो गाना है वो उसमें प्ले होगा, ठीक है। तो कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है? ये CPU। अभी CPU में 2-3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। जैसे आपने पेंट में कुछ एक पिक्चर बनाया, ठीक है, कोई फ्लावर बनाया, ठीक है, फ्लावर की पिक्चर बनाई और उसको सेव किया, तो वो कौन काम करेगा? वो मेमोरी यूनिट करेगी, ठीक है, मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, ठीक है।
अगर आपने प्रिंट सपोज आपने उस वही जो आपने ड्रॉ किया है फ्लावर, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और +P प्रेस करेंगे तो कैसे, कौन उसको करेगा काम, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो ये वाला पोर्शन है यानी जो इसमें प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो इसके अंदर प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को कहेगा कि प्रिंटर यू स्टार्ट, ओके, जो प्रिंटर रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा और जो भी चीज़ें ये हैं जो डिस्प्ले हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यस। देन कंट्रोल यूनिट, ओके, सो सपोज आपने एक म्यूज़िक प्ले कर दिया, आपने प्रिंटर भी चालू कर दिया, आपने कोई वीडियो फाइल भी ऑन कर दिया, बहुत सारी चीज़ें ओपन कर दी, तो ये 1 बाय 1 मैनेज कैसे होती हैं, कौन मैनेज करता है इसको, तो इसको मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट, ओके, यस। सो कैसे काम होता है, यहाँ से आपने कोई इनपुट दिया तो ये CPU है पूरा, ये पूरा CPU है, इसके अंदर 3 पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो जो आपने इनपुट दिया दैट प्ले दिस सॉन्ग, आपने किसी सॉन्ग पे प्ले किया, मतलब कि डबल क्लिक किया किसी सॉन्ग पे, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो गाना को ढूंढेगा, उसको फिर वो सिग्नल देगा स्पीकर को वो सॉन्ग प्ले करने के लिए, फिर आपको सॉन्ग प्ले होगा, यानी कि आपको आउटपुट मिला। आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई, स्पीकर, ओके, यस। सो इस तरह से ये काम होता है, ओके, यस। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच। बट बिफोर दैट यू हैव सम क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। जैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ओके, सो CRT, then LCD, then LED, okay, yes. Then write its detail in detail, okay, yes. Then what is hard copy, okay, so whatever we get on the print paper with the help of printer is called hard copy. Whatever we see on the monitor is called soft copy, okay, yes. Then why CPU is called brain of computer, because it manages all the function of the computer, all the jobs of the computer, okay, yes, that is why it is called the brain of the computer, okay, yes. So that's all for today. Thank you so much. Keep studying. Bye bye.